एक नगर में एक बौद्ध गुरु रहते थे। उस नगर में उस बौद्ध गुरु की इज्जत बहुत ज़्यादा थी। लोग उनकी बहुत ज़्यादा मान्यता करते थे और लोग उन्हें बहुत ज़्यादा इज्जत देते थे। वो बौद्ध गुरु जिसके भी समस्या लेते उसको उसकी समस्या का समाधान देकर उसके जीवन को सफल बना देते थे। एक बारी जब वो बौद्ध गुरु शहर में भिक्षा मांग रहे थे तो वो एक अमीर सेठ के घर जाकर भिक्षा मांगते हैं। वो अमीर सेठ उन बौद्ध गुरु को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है। वो अपने नौकर को कहता है कि जल्दी से खाना लाए ताकि वो बौद्ध गुरु को परोस सके। वो जब जैसे ही नौकर खाना लेकर आता है तो बौद्ध गुरु ने उस भोजन को ग्रहण करा और अपनी आत्मा को तृप्त करा। पर उन्होंने उस अमीर धनवान सेठ के मुंह पर बहुत ज़्यादा चिंताएं देखी। तो बौद्ध गुरु ने पूछा कि तुम्हें क्या तकलीफ़ है। तो उस अमीर सेठ ने जवाब देते हुए कहा कि मेरे घर में आपस में ही लोग झगड़ते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा एक दूसरे से ही घृणा करते हैं और बेमतलब कि पूरा दिन हमारे घर में लड़ाई होती रहती है। तो क्या आप मुझे इसका कारण बता सकते हैं और इसका समाधान भी बता सकते हैं। तो बौद्ध गुरु ने बड़े गुस्से में कहते हुए कहा कि मैं तुम्हारे घर भिक्षा मांगने आया था, ना कि तुम्हारी समस्याओं को समाधान देने आया। तो ये बात सुनकर सेठ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। उन्होंने बौद्ध गुरु को बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा बोला, गालियाँ दी। बौद्ध गुरु चुपचाप खड़े होकर ये सब सुनते रहे। बौद्ध गुरु ने एक भी चीज़ जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर के बाद जब सेठ ने बौद्ध गुरु को बहुत ज़्यादा उल्टा बोला तो सेठ का गुस्सा शांत हो गया, जिसकी वजह से सेठ को अपने आप पर बहुत ज़्यादा रोना आया और उसे अपने आप पर बहुत ज़्यादा पछतावा हुआ कि उसने गुस्से में बौद्ध गुरु को क्या कह दिया। जिसकी वजह से बौद्ध गुरु ने कहा, क्या तुम्हें अब तुम्हारी समस्या का समाधान मिल गया है। तुम्हारी समस्या सबसे बड़ी है कि तुम्हारे घर में एक दूसरे को बहुत ज़्यादा क्रोध आता है, जिसकी वजह से क्रोध में तुम क्या बोल देते हो तुम्हें खुद ही नहीं पता लगता। तो इसका सबसे बढ़िया समाधान है कि तुम जब भी तुम्हें क्रोध आए तो तुम शांत रहो, जिसकी वजह से तुम्हारे मुँह से कुछ ऊपर नीचे ना निकले और लड़ाई और ना बढ़े। सबसे ज़्यादा इस दुनिया में हथियार है कि आप सहनशील रहो और दूसरे व्यक्ति का क्रोध शांत होने का इंतज़ार करो। पर अगर जैसे कि तुम अभी इतने क्रोध में थे और अगर मैं तुम्हें इसका उल्टा जवाब देता तो हमारे बीच में बहुत गंदा युद्ध हो सकता था। जिसकी वजह से इसका समाधान है कि हमें शांत रहना चाहिए। हमें अपने घर में, दोस्त में, हमारे काम में स्थिर और शांत रहना चाहिए और शांति से उसकी बंदे की बात को समझना चाहिए और सुनना चाहिए और जवाब नहीं देना चाहिए जब तक उसका क्रोध शांत नहीं होता। तो क्या तुम्हें तुम्हारे समस्या का समाधान मिल गया है। ये सब सुनकर वो सेठ बहुत ज़्यादा खुश होता है और बौद्ध गुरु को बहुत ज़्यादा धन्यवाद करता है। तो गाइस, कैसी लगी आपको ये वीडियो। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने को मिला हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और पेज को फॉलो ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से मुझे ऐसी वीडियोज़ बनाने का मोटिवेशन और मिलता है।